ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कालिए अपने निवास स्थान रमणक द्वीप को छोड़कर वृंदावन क्यों आया और उसने महात्मा गरुण का क्या अपराध किया था। सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर दिए और इसके साथ ही साथ उन्होंने यह वर्णन किया कृष्ण से समस्त ब्रजवासी मिले और रात में कृष्ण ने दावाग्नि पिया। इसके बाद सवेरे सभी गोप और गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ ब्रज में प्रवेश किए। सवेरे उसको कह रहे हैं। अथाष्टादशोऽध्याय 18वें अध्याय। श्री शुकवाच अथ कृष्णो परिवृत्तो ज्ञातिभिर्मुदितात्मभिः अनुगीयमानो न्यविशद ब्रजं गोकुलमण्डितम्। अथ कृष्णो परिवृतः अथ मुदितात्म भी ज्ञात भी परिवृत। जिनकी आत्मा जिनका मन बहुत प्रसन्न था ऐसे अपने स्वजनों के द्वारा घिरे हुए कृष्ण ब्रज में प्रवेश किए। कृष्ण एक बहुत बड़ी विपत्ति से मुक्त हो गए थे। इस कारण से ब्रजवासियों को बड़ा आनंद था और ब्रजवासी भी बहुत बड़ी विपत्ति से मुक्त हुए थे, वन की आग से। कृष्ण कालिए से मुक्त हुए थे, ब्रजवासी दावानल से मुक्त हुए थे और कालिए से मुक्त होने के पहले गौओं को कृष्ण ने जिलाया था, गोप सखाओं को जिलाया था। कालिए से जब कृष्ण ग्रस्त थे तो सब लोग रो रहे थे, लेकिन सब विपत्तियों से लोग मुक्त हो गए, इसलिए बहुत खुशी के साथ ब्रज में प्रवेश कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के शोक में, कालिए से ग्रस्त होने के शोक में सब लोग बहुत दुखी थे, इसलिए आनंद हो रहा था। वास्तव में जब दुख के बाद सुख मिलता है तो वो सुख बहुत महान लगता है ना। कष्ट के बाद जो सुख मिलता है तो वो सुख बहुत आनंददायक होता है। इसलिए सब मुदितात्मा है, मुदित आत्मा। मुदित का अर्थ मोद से युक्त मन, सबका मन प्रसन्न था और अनुगीय मान सब कृष्ण के विषय में बातचीत कर रहे थे, गा रहे थे और ब्रज में प्रवेश किए। कृष्ण का यहाँ पर वर्णन किया गया है। मुदितात्म भी ज्ञात भी, प्रसन्न मन अपने स्वजनों के द्वारा परिवृत परितः सब लोग घेर करके चल रहे थे। कृष्ण बहुत बड़ी विपत्ति से मुक्त हुए थे, सब लोग उनको देखते हुए चल रहे थे। कृष्ण से इतना प्रेम था, सबके बीच में कृष्ण थे और सब घेर करके चल रहे थे। इसलिए भी कि फिर कोई विपत्ति इस कृष्ण पर न आ जाए। कृष्ण को बचा करके चल रहे थे। अभी कृष्ण उनको बचा करके आए हैं, दावानल पी करके, लेकिन ये सब कृष्ण की सुरक्षा के लिए घेर कर चल रहे हैं। यही ब्रजवासी। कृष्ण कुछ भी ऐश्वर्य प्रकाशित करे लेकिन उनका माधुर्य भाव जाता नहीं था ब्रजवासियों का। तो सब कृष्ण की कीर्ति गाते हुए वर्णन करते हैं। गोकुल मंडितम ब्रजम न्यासम, गौओं से मंडित ब्रज में प्रवेश किए। इसका अर्थ है कि गौओं को बहुत पहले ही लोग हाँक कर लाए थे। जब कालिए से कृष्ण छूट गया और अंधेरा छा गया तो गौओं को कुछ गोप उसी रात में हाँक करके लाए गांव में, क्योंकि बहुत से बछड़े थे जो पिए नहीं थे, गौओं के थन चढ़े हुए थे। बाकी और जो गोप थे या गोपियां थी वो सब लोग तो रह गए वहां, लेकिन कुछ गोप लोग गौओं को हाँक कर रात में ही लाए। पता नहीं कब क्या खतरा हो जाए। गौएं रात में इधर उधर बिखर सकते थे, इसलिए उनको हाँक कर लाए थे। तो इसलिए गोकुल मंडितम शब्द का प्रयोग किया गया। गौओं के समुदाय से मंडित ब्रज में कृष्ण ने प्रवेश किया। तो सवेरे जब आए तो गौओं को हाँक करके नहीं लाए, केवल गोपों के साथ आ रहे थे। और प्रतिदिन की अपेक्षा आज का क्रम दूसरा है।
आज सवेरे ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं, प्रतिदिन सवेरे वन में प्रवेश करते थे ब्रज छोड़कर। तो ब्रजे भी क्रीड़तोर एवं गोपालक छद माया ग्रीष्मो नामर्त रघुवत न प्रेम शरीर। इस तरह कृष्ण के ब्रज विहार करते करते ग्रीष्म ऋतु आया। यह भी ग्रीष्म ऋतु की लीला है, काली लीला, लेकिन दूसरे साल की फिर कह रहे हैं। गर्मी का महीना आया, जो महीना शरीरिणा न अतिप्रेय। ये गर्मी का महीना शरीरधारियों को अच्छा नहीं लगता है। गर्मी का महीना अच्छा नहीं लगता है शरीरधारियों को, बल्कि जाड़ा वाला आदमी सह लेता है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता। पता नहीं यहाँ तक क्या अनुभव होगा। भारतवर्ष में तो वास्तव में गर्मी कोई पसंद नहीं करता है। गर्मी का आह्वान करते हैं यहाँ पर। यहाँ जाड़ा अधिक है इसलिए, शीत अधिक है इसलिए गर्मी का महीना पसंद करता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि शरीर में अति प्रेरणा, अति प्रिय नहीं होता है, थोड़ा प्रिय होता है, किसी किसी कारण से अच्छा लगता है, लेकिन बाकी तो ये बेकार महीना है गर्मी का महीना। ये कह रहे। लेकिन फिर भी वृंदावन में गर्मी के मौसम का असर नहीं होता। सच वृंदावन गुणई बसंत लक्षिता। वृंदावन की अपनी विशेषता के कारण ग्रीष्म ऋतु भी वृंदावन में बसंत जैसा लगता है। क्यों? जत्रास्ते भगवान साक्षात रामेण सह केशव। जहाँ साक्षात भगवान केशव रामेण सह आस्ते, वहाँ कहना ही क्या है। भगवान के रहने से वहाँ ग्रीष्म ऋतु भी बसंत जैसा लगता है। वहाँ अपनी गर्मी को पूरा नहीं देता। तो गर्मी के महीने का वर्णन कर रहे हैं कि जब निर्झर निर्हराद निर्वृत्त स्वन झिल्लिका, वहाँ इतने झरने गिरते हैं गर्मी के महीने में भी बरसात जैसा, कि झरनों के गिरने से झिल्ली नामक कीड़ों की आवाज ढक जाती है। झिंगुर समझते हैं, बरसात के दिन में बहुत बोलते रहते हैं जमीन में, तो थोड़ा भी आवाज करने पर चुप हो जाते हैं, उनको झिंगुर या झिल्ली कहते हैं। तो इतने झरनों की आवाज होते हैं कि उनकी आवाज दब जाती है, मतलब बहुत झरने गिरते हैं, और उन झरनों के जल का स्पर्श करके वायु चलता है, थोड़ा थोड़ा सीकर लेकर के, तो इससे पूरे जो वृक्ष हैं वृंदावन के वे शीत रहते हैं। गर्मी के महीने में झाड़ के जो पत्ते हैं उनमें पानी छूटा रहता है। और सरित सरह प्रश्रणो निबायना कहला कंजत पलरीण भारणा न विद्यते जत्र बनो शांत और निदाघ बहंगर बहुत शांत। जंगल में आग लगती है गर्मी के महीने में, देखी गई है बात, बहुत आग लगती है और सूर्य की किरण बहुत ताप देती है। लेकिन वृंदावन में इतनी नदियों का जल बढ़ा रहता है, और नदियों के तट जो है वो कीचड़ से युक्त रहते हैं, और नदियों के जल को लेकर के वायु बहती रहती है, तो चारों तरफ कमल खिले रहते हैं, हरी हरी दूब रहती है। इस कारण से सूर्य की किरण का प्रभाव नहीं हो पाता है। अगाध तो यह हरदनी तटवर्म भी बृहद पुरुष या पुरी नहीं समांत होता। वही बात कहते हैं कि सूर्य की किरण वहां के रस को सुखा नहीं पाती। तो सब तरह से मिलाकर यह वर्णन कर रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु है लेकिन वो बसंत जैसा लग रहा है। वनम कुसमितम श्रीमद नगद चित्र मृग द्विजम। वनम कुसमितम, वन पूरा कुसुम से भरा हुआ है, फूल से भरा हुआ गर्मी के महीने में। भगवान की लीलाओं का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ऋतु के अनुसार कर रहे हैं। ये ध्यान से सुनने की बात। शरद ऋतु से चालू किए हैं और शरद ऋतु में ही समाप्त करेंगे। हम शरद ऋतु से चालू किए हैं और हम भी शरद ऋतु में समाप्त करेंगे कथा। शरद से चालू करके फिर बेड़ू गीत शरद ऋतु में है, और उसके बाद जो कथा चालू होगी, जो मैं क्रम रखता हूँ, उसके बाद पुनः शरद ऋतु से चालू होकर शरद ऋतु में समाप्त हो जाएगी। रासलीला शरद ऋतु में हुई थी, गोवर्धन धारण शरद ऋतु में हुई थी। तो शरद का बहुत बड़ा महत्व है। परंतु वृंदावन में चाहे शरद हो, चाहे बसंत हो, चाहे ग्रीष्म हो, एक समान मौसम रहता था। थोड़ा थोड़ा अंतर होता था आनंद के लिए।
यहाँ वर्णन कर रहे हैं वनम कुस्मिता और नवद चित्र मृग द्विजन, और वन में अनेक प्रकार के पशु और पक्षी कोलाहल कर रहे थे, बोल रहे थे। इधर तो इतना सुंदर वन है, पेड़ है, लेकिन एक भी पक्षी नहीं दिखाई देता है। वृंदावन में आज भी देखिए तो चारों तरफ कोयल बोलती है, कुहू कुहू ध्वनि गांव में सब जगह। ये मयूर नाचते हैं और भी कई तरह के पक्षी हैं, और जिधर देखिए उधर गायें घूमती हैं, चरती हैं। इधर तो इतना सुंदर फील्ड है, लेकिन एक भी गाय के पेट में घास नहीं जाती, शून्य मरा हुआ वन लगता है। दिखने में बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई पशु नहीं, कोई हरण नहीं, मयूर नहीं, कोयल नहीं, ये तो मरघट की शांति है वास्तव। डिकोरेटेड क्रिमेशन कहते हैं, क्या है। और अच्छा रहता, कहीं ऋषि मुनि की कुटिया रहती, कहीं हरे कृष्ण ध्वनि होती, राम राम होता तो अच्छा होता। एक यही स्थान है जहाँ लगता है कि तपोवन है और इस वन में एक आश्रम है। लेकिन हमने सुना है कि इसको भी मंदिर स्वीकार न करके इस पर टैक्स लगा देते। बताइए, जीव जग दुनिया है। अब क्या मंदिर का दूसरा काम हो गया है, भगवान का विग्रह है, कीर्तन होता है, भक्त है। ये संसार है कलयुग। वास्तव में जो हम देख रहे हैं शिखर है, पूरे वृक्ष से भरे पड़े हैं, सब जगह वृक्ष हैं, वृक्ष नहीं, कोई पशु नहीं, कोई पक्षी नहीं। वृंदावन में पशु पक्षी भरे पड़े हैं। और नगत मन अपने अपने ध्वनि में बोलते रहते हैं, नाद करते रहते हैं। गायन मयूर भ्रमर, जहाँ मयूर गाते हैं, भंवरे गाते हैं, कूजक कोकिल सारस और कोकिल गाते रहते हैं। तो ऐसे वन में भगवान बलराम जी के साथ और सखाओं के साथ प्रवेश करते हैं। क्रीडिष्यमानस्तत् कृष्णो, भगवान बल संयुता क्रीड़ा करते रहते हैं उस वन में। वेणु विरायन गोपे, वेणु बजाते हुए वन में श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं, घूमते रहते हैं। तो कैसे पता लगता है कि वे कहाँ है? तो एक सूचना होती है, वेणु विरायन, वेणु करमतम, बीच बीच में बांसुरी बजाते रहते हैं। तो उसे पता लगता है गौओं को और गोपों को कृष्ण यहाँ पर है। सबके केंद्र में कृष्ण रहते हैं। तो कहीं गौएं दूसरी जगह घास चरते हैं तो सुनती हैं कृष्ण इधर वेणु बजा रहे हैं, तो उधर आ जाते हैं। इस तरह सबको कंट्रोल करते हैं वेणु द्वारा। कहीं से भी बुला लेते हैं गौओं को। और गीत गाते हैं कि जहाँ काम नहीं चलता तलवार और ढालों से, विजय मुरली की होती है, मुरली की मधुर तानों से। वो बांसुरी से ही गायों को चरा लेते हैं। ये ऋषि मुनि देवता सबको मोहित करते हैं, स्वयं आनंद में रहते हैं, दूसरों को आनंदित करते रहते हैं। परम पुरुष, परम ब्रह्म भगवान बहुत बड़े गायक हैं, बहुत बड़े रसिक हैं। बांसुरी कभी नहीं छोड़ते हैं, सर्वदा हाथ में लिए रहते हैं। यहाँ तो श्री विग्रह नहीं है उनका, गौर नहीं पाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमेशा बांसुरी लिए रहते हैं। हाँ बांसुरी है। ऐसे पर्वत धारण किए हैं, फुर्सत नहीं है बजाने का। एक हाथ से ही बजा लेते हैं। विरणयन, यह श्रीमद् भागवतम प्रमाण शिरोमणि है। वृंदावन में भगवान बांसुरी बजाते हुए घूमते हैं। गोपे गोधने समृतो अभिषेक, गौओं और गोपों से घिरे हुए वन में प्रवेश करते हैं। तो अब भगवान श्री कृष्ण के लीला और वेश का वर्णन करते हैं। क्या क्या लीला करते हैं और कैसे कैसे उनका वेश है। पहले वेश का वर्णन सुनिए। प्रवाल बरह स्तवक स्रग धातु कृत भूषण कृष्ण रामादयो गोपा नंदुर्जुधुर जगु। कृष्ण रामादय गोपा, कृष्ण राम आदि जैसा ते, कृष्ण और राम जिसमें प्रधान है वे गोप लोग।
रामादि गोप, कृष्ण रामादि गोप। कृष्ण और बलराम उस दल के लीडर हैं किसी भी विषय में, और गोप लोग उनके साथ हैं। तो क्या श्रृंगार किए हैं? प्रवाल। प्रवाल का अर्थ होता है नया नया पत्ता, नए नए पत्तों को बांधे हैं अपने सिर में, माला बनाकर गूंथे हैं, इधर उधर शरीर में श्रृंगार किए। उस समय तो प्लास्टिक का नाम निशान नहीं था। नए नए पत्ते, प्रवाल, स्तबक। स्तबक कहते हैं फूल के गुच्छा को, और स्रग, माला, धातु, और वन में मिलने वाले कुछ पदार्थ होते हैं धातु, गेर, उसका तिलक किए, जैसे हम लोग धातु का तिलक किए। इस तरह से ये गोपी जनों का देह है जिससे हम लोग तिलक करते हैं, गोपी तिलक। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ब्रज के धातु से तिलक करते हैं, श्रृंगार करते हैं। सभी लड़के किए कृत भूषण, यही उनके गहने थे। इससे अपने को सजा करके क्या करते थे? ये तो वेश था, लीला क्या? नृत्य, नाचते रहते थे, चलते थे, चलते थे, खेलते थे। तब तक कहीं कहीं नाच का कंपटीशन हो जाता है बीच में। कोई फिक्र तो है नहीं भगवान को, सृष्टि चलाना, और सब गाय चलाते हैं, गौएं चरती रहती हैं, घूमती हैं, और ये लोग रह रह करके अब नाच सीख जाता है। अलग अलग प्रकार के नाच दिखाते हैं, कभी कृष्ण नाचते हैं, कभी कोई नाचता है, कभी बलराम जी साथ में नाचते हैं, तो नृत्य। और कभी कभी जुजुद्ध, कभी पहलवानी होने लगती है, जुजुद्ध, युद्ध करने लगते थे, या कोई कंपटीशन में खेल खेलते थे। और कभी जगु, कभी गान का कंपटीशन होता, गाने लगते थे, आलाप ले करते। तो नृत्य, युजुद्ध, जगु, यही लीला थी। नृत्य लीला, युद्ध लीला, गान लीला। कृष्ण से नृत्य केचित जरूर केचित वादन। विशेष करके जब कृष्ण नाचते थे, कृष्ण से नृत्य था, कृष्ण के नाचते समय केचित जगु, कोई गाते थे, केचित अवादन, कोई बजाते थे। क्या बजाते थे? ये प्रश्न होगा, क्या हारमोनियम अभी लेकर गए थे? नहीं। वेणु पाणी तलय श्रृंग, कैसे बजाते थे? वेणु। जब कृष्ण नाचते थे तो कई लड़के बांसुरी बजाते थे, ताल और स्वर के अनुसार, राग के अनुसार। जो कोई कोई लोग पाणी तल बजाते थे, पाणी तल इसको करता है। भगवान ने ऐसा बाजा दिया है मनुष्य के साथ कीर्तन के लिए कि और कोई न हो तो करताल तो है कि नहीं? इसको कर ताल कहते हैं। कुछ भी हो तो भगवान के लिए गाया जा सकता है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। भगवान नाचते हैं तो गोप लोग करताल बजाते हैं, या श्रृंगई, ये श्रृंग गौओं के सिंह से बने हुए बाजा होते, उसको भी गोप लोग लेकर के जाते थे। कृष्ण भी धारण करते थे तो बुलाने के लिए, हे श्यामले, हे धौली, हे कालिंदी, गऊ का नाम ले लेकर। उससे कुछ स्वर ऊंचा होता है, और कुछ पत्तों का बाजा बना लेते थे बच्चे लोग, बच्चे से बना करके बजाया करते। तो यही सब उनके बाजे थे। ऐसा नहीं था किसी दुकान से खरीद करके और ले गए हों बाजा बजा रहे। स्वाभाविक सब आए थे, वेणु, पाणीतल और श्रृंग, और प्रशस्त उनसे रथा पड़े। और कुछ लोग बहुत प्रशंसा करते थे, साधु साधु, बहुत अच्छा, वाह वाह। वास्तव में कृष्ण इतना सुंदर नाचते थे कि वो बच्चे प्रशंसा करना चालू करते थे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो कुछ गाते थे, कुछ बजाते थे, और कुछ प्रशंसा करते थे कृष्ण के नाचने पर। अच्छा, गोप जाति प्रतिच्छन्ना देवा गोपाल रूपिणम ईदिरे कृष्ण रामम च नटा एवं नटन। और जब कृष्ण इस तरह लीला करते थे तो देवता लोग, जो भगवान के बड़े बड़े भक्त हैं, वे गोप बालक के रूप में, गोप जाति के भेष में छिप करके आकर के कृष्ण के साथ लीला करते थे। दूसरे बच्चे नहीं जानते थे, कृष्ण तो सब जानते थे। कभी कभी पूछा करते थे, ये आप किस गांव के हो?
तो देवता लोग भी झूठ बोलते थे, हम इस गांव के हैं, कुछ ऐसे बोलते थे जिससे उसका अर्थ स्वर्ग भी होगा और यहाँ का स्थान भी होगा, दोनों में रक्षा हो जाएगी। देवता लोग बहुत प्रवीण होते हैं बोलने में। जैसे हम लोग भागवत में पढ़ते हैं, जब कंस को वसुदेव जी ने ये कहा कि आपको डर देवकी से है कि देवकी के पुत्रों से है, तो कंस कहा कि देवकी से कोई भय नहीं है, इसके पुत्रों से है। तो वसुदेव जी ने कहा कि पुत्रान समर्पयिष्य जतस्ते भयमुत्थितम्, मैं इसके पुत्रों को सौंप दूंगा जिनसे ते अभयम उत्थितम्, जिनसे आपको कोई भय नहीं है उन पुत्रों को सौंप दूंगा, और जिससे भय है उसको तो कभी नहीं दूंगा। संस्कृत में यह अर्थ निकलता है। आपने देखा होगा संस्कृत देवनागरी में जो एस जैसा कहीं कहीं रहता है उसको संस्कृत में अवग्रह कहते हैं। अगर डबल रहता है तो उसमें आ छिपा रहता है। तो संस्कृत पढ़ने वालों के लिए कभी कभी ऐसा रखा जाता है कि उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो उसमें अवग्रह लगाकर बोलेगा या नहीं लगाकर बोलेगा। वसुदेव जी ने कहा कि पुत्रान समर्पयिष्ये, कहना तो चाहिए था उनको पुत्रम समर्पयिष्ये, क्योंकि एक पुत्र से उसको भय था, पुत्रान से भय नहीं था, है कि नहीं। देखिए संस्कृत की रचना तो कहते हैं पुत्रान समर्पयिष्ये, अस्य माने इसके देवकी के पुत्रों को समर्पित करो मैं आपको, जतः जिनसे ते आपको अभयम उत्थितम। अभयम उत्थितम का अर्थ है कि जिनसे भय नहीं है उनको सौंपूंगा। लेकिन कौन से उसमें अवग्रह लगाकर नहीं समझा, वो समझा कि ये कह रहे हैं जिनसे तुमको भय उत्पन्न हुआ है, जतस्ते भयम उत्थितम, भय उत्पन्न हुआ है उनको सौंपूंगा। लेकिन वो बेवकूफ था, भय तो बहुत पुत्रों से था नहीं उसको। इधर का अगर यह भी अर्थ कर दिया गया कि जतस्ते भयम उत्थितम, तो उधर तो कह रहे हैं कि पुत्रों को दूंगा, तो पुत्रों से तो भय नहीं था, पुत्रम से भय था, एक पुत्र से। लेकिन वो समझा नहीं। वसुदेव जी तो परम विद्वान है, अरे भगवान का जो बाप है उसके लिए क्या कहना है कि नहीं। और वो कितना बड़ा विद्वान होगा इसको कोई कहां तक आंक सकता है। और भगवान ऐसे व्यक्ति का पुत्र बन रहे हैं जो सुरक्षा करे। अगर वे कंस के हाथ में कृष्ण को दे देते तो भगवान ऐसे खतरनाक व्यक्ति का बेटा नहीं बन सकते, है कि नहीं। वसुदेव जी बहुत विद्वान थे, बहुत स्नेहवान थे भगवान के प्रति। उन्हें साफ कहा कि जिन पुत्रों से तुमको भय नहीं है उनको तो सौंपूंगा, और जिससे भय है उसको तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं दे सकती। यह है भक्ति। लेकिन कंस नहीं समझा। इसी तरह से देवताओं से जब भगवान पूछते थे, गोप जाति के भेष में छिप कर आते थे, आपका कहाँ घर है, तो ऐसे बताते थे जिससे उसका एक अर्थ स्वर्ग होता था, दूसरा इस पृथ्वी पर कोई गांव। इस तरह चाहे ब्रज में भी बहुत प्रसिद्ध है, कहाँ से हैं तो रामपुर से है या इंद्रपुर से है, ऐसे गांव होते हैं। तो इंद्रपुर का अर्थ गांव भी हुआ, असल अमरावती भी हुआ। देवता सब आकर के भगवान के भाग लेते थे। गोप जाति प्रतिच्छन्ना देवा गोपाल रूप में, कृष्ण स्वयं गोपाल के रूप में है और देवता गोपाल बनकर आते थे, और वे लोग कृष्ण की प्रशंसा करते थे। कृष्ण जब नाचते थे तो वे भी ताली बजाते थे, नाचते थे, गाते थे। जैसे एक नट जब नाचता है तो दूसरे नट उसकी प्रशंसा करते हैं, तो कृष्ण और बलराम की देवता लोग खुद प्रशंसा करते थे। अच्छा, अब नृत्य का वर्णन कर चुके, अब युद्ध का वर्णन देखिए। युद्ध का वर्णन, जुजुधु शब्द है, भ्रामण लंघन क्षेप रास्फोटन विकर्ष। युद्ध का अर्थ प्रतियोगिता, युद्ध का अर्थ मार काट नहीं हुआ। युद्ध मतलब प्रतियोगिता, जीतने के लिए काम करना, खेलना, ऐसा खेल खेलना जिसमें हारने और जीतने की बाजी। तो ये कहते भ्रामण, भ्रामण का अर्थ है घुमाना, भ्रमण करना। इधर से हाथ पकड़े एक बच्चे का, उधर से दूसरा हाथ पकड़ा और घूमने लगे। जैसे कीर्तन में हम लोग घूमते हैं, दो भक्त मिल करके घूमने लगे, उसको भ्रामण कहते हैं।
तो घूमते 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 उसमें दिखाते थे कौन गिरेगा पहले हम जीत गए, वो गिर गया है। इस तरह कृष्ण बच्चों के साथ घुमा करते थे। लंघन का अर्थ है ऊंचा कूदना, फान जाना। तो कहीं रस्सी या गमछा ऐसे तामते थे आपस में और अन्य लड़के कूदते थे, लंघन करते थे कि मैं इतना हाई लांघ गया, इतना हाई लांघ गया। इसमें भी घंटों बीत जाता था। यह आनंद की लीला है ब्रज में। तो एक ऊंचाई निश्चित करके उसको लांघा करते, इसको लंघन कहते हैं। छेपही, अब छेपही का अर्थ है ढेला फेंकना। हम जमुना के पार कर देंगे, हम इतना दूर ढेला फेंकते हैं, तुम फेंको। तो किसी का कम रह जाता तो ये नहीं जानता है। यही बहुत बड़ा आनंद है बच्चों का, फेंका करते। आस्फोटन का अर्थ है कि करतल से भुजा के मूल में आघात लगाना, ऐसे खूब जोर जोर से ठोकते थे या अपने जान को ठोकते थे, इसको आस्फोटन कहते थे। किसकी आवाज सबसे ज्यादा होती है। और नियुद्ध देना, और कभी कभी बाहु युद्ध करते थे, बाह से लड़ते थे, इस तरह से खेल करते थे। क्वचि नृत्यक्ष चाहे सु गायको वादको सुनो। और जब बच्चे नाचने गाने लगते थे, दूसरे गोप नाचते गाते थे, तो कृष्ण और बलराम स्वयं भी गाते थे और बजाते थे। जैसे कृष्ण के नाचने पर वे लोग गाते बजाते थे, तो वैसे ही अन्य गोपों के नाचने पर कृष्ण और बलराम बजाते गाते थे। गायको वादको स्वयं, और खूब प्रशंसा करते थे। साधु साधु इति, धन्य हो धन्य हो, ऐसा तो कोई गंधर्व नहीं नाच सकता है, अप्सराएं नहीं नाच सकती हैं, परम धन्य हो धन्य हो। इस तरह कृष्ण बलराम प्रशंसा करते हैं। क्वचित बिल्व, क्वचित कुंभ है, क्वचामलक मुष्टिक। कभी कभी बिल्व से युद्ध करते थे। बिल्व फल देखे हैं ना, बेल। तो उधर से एक सखा बेल चलाता था, इधर से कृष्ण आकाश में दोनों को टकराने का प्रयास करते थे। तुम मारो हम मारो, हम मारते हैं, दोनों आकर के टकराते थे। इसको बिल्व क्रीड़ा कहते हैं। इस तरह से फोड़ते थे। इसका मतलब वृंदावन में बेल के फल भरे हुए, इधर तो एक भी नहीं दिखाई देता है। इधर खाने लायक कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अभी भी इंडिया में बेल फल तो सब जगह गर्मी के दिन में मिलता है, घोर घोर करके जूस पिया करते हैं। तो इस तरह बेल से खेला करते थे। अच्छा, क्वचित कुंभ, कुंभ एक फल होता है, उस फल से इस तरह कंपटीशन करते थे। और क्वचा मलक मुष्टि भी, और कभी कभी अपने हाथ में आंवला छोटा छोटा लेते थे, ये कोई छोटी वस्तु, और पूछते थे बताओ हमारे हाथ में क्या है, कितना है, क्या है कितना है बताओ, या खोल दो तो मैं वीर मानूंगा। वो दबाते थे, दूसरा खोलता था, इस तरह से कंपटीशन चलता था। दिल हाथ में रहता था, आंवला हाथ में रहता था। इसका मतलब वो लोग खाते थे इसको। आजकल के लोग बीड़ी और सिगरेट हाथ में रखते तो मरेंगे नहीं तो क्या होगा, कैंसर होगा, ये होगा वो होगा। भगवान दिया करके दिखा रहे हैं, हाथ में आंवला रखो। आंवला अमृत फल है, अमृत फल है। वास्तव में आंवला खाने से आंखों की ज्योति जीवन भर नहीं जा सकती है। आंवला रोज 2-4 खाना चाहिए। मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। मैं 1993 में मैं एक दिन शाम को पढ़ने जा रहा था, तो मैं देखा कि मुझे अच्छा से दिखाई नहीं पड़ रहा है, बिजली कुछ कम थी। मुझे बहुत चिंता हुई कि क्या भगवान मेरी एकाएक दृष्टि गई। तो दूसरे दिन मुझे बहुत चिंता हुई, तो वो हमारे मित्र ने कहा कि जाइए मथुरा से चश्मा ले लीजिए। तो मैं गया, चश्मा लिया, लेकिन हमको एक पंडित जी ने बताया वृंदावन में कि आप रोज आंवला खाएंगे। तो मैं आंवला खाने लगा। तो सत्य कहता हूं, मैं केवल 1 महीना शाम को चश्मा पहना था, शाम को पहनने के लिए। उसके बाद अब मुझे जरूरत नहीं पड़ी आंवला खाने से। और मैं बहुत पढ़ता हूं। वो कषाय होता है,
चाहे कच्चा खाइए, चाहे मुराबा डाल करके खाइए, मीठा बनाकर खाइए, आंवला खाना चाहिए। हाँ, त्रिफला चूर्ण आंवला। एक सत्य घटना आपसे सुना रहा हूँ, आंवला की बात आ गई यहाँ। एक हमारे गांव से दूर जंगल है, पहाड़ है, वहाँ एक महात्मा रहते थे। तो महात्मा के पास 4-5 गौएं थी। तो गौओं को चराने के लिए लड़का रखे थे वे। लड़का गौएं चराया करता था और वे आंवला का मुरब्बा डालते थे हर एक साल, मिट्टी के गगरी बर्तन में रखते थे। तो एक बार की बात कि एक गगरी वे आंवला का मुरब्बा रखे थे। तो चले गए कहीं पर, 1-2 महीने के लिए कहीं चले गए साधु, और वो लड़का क्या किया कि रोज 4-5 आंवला खाना चालू किया। तो वो अपने मित्रों से 1 महीना के बाद बात करने लगा। से दिन में सोया था, तो दिन में कहता है कि देख रहे हो तारा, भोजपुरी में कहा कि तारा ही लौकत किया, देखा तारा देख रहे हो। तो और लड़के आश्चर्य कि दिन में इसको तारा दिख रहा है, और उसको तो दिख रहा था वास्तव में। आंवला खाने से उसकी दृष्टि इतनी तेज हो गई थी कि वो देख रहा था। तब तक वो महात्मा लौट करके आए, बिल्कुल सत्य घटना है। तो लौट करके आए तो उन लड़कों ने उनसे कहा कि ये कहता है कि दिन में मुझको तारे दिख रहे हैं, या आपका चेला कहता है कि दिन में तारे देख रहे हैं। तो उसको बुलाया कि सचमुच तुमको तारे दिख रहे हैं? तो वो कहा कि हाँ। तो कहा? तो दिखा रहा था। तो साधु को तो दिख नहीं रहा था। वो लड़का दिखाया कि वो तारा उगा है, वो तारा उगा है। तब वो साधु कहते हैं तो कहीं हमारा आंवला तो नहीं खा गया? तो दौड़े देखने के लिए, तो उनका आंवला सब खत्म। तब वो कहते ठीक कह रहा है, इसको दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल सत्य घट गया है। बिल्कुल भोजपुरी में वो बोले कहीं हमारा अमरवा तो ना खा गई, हमारा आंवला तो नहीं खा गया। तो ही जानते थे कि आंवला खाने से इस तरह आंखों में शक्ति बढ़ जाती है। सबको खाना चाहिए। भगवान ने आंवला लेकर के खेल रहे हैं, तो कभी खाते, लोग कहते हैं कि आंवला का खाना और सज्जनों की संगति करने का मधुर अनुभव बाद में होता है। आप आंवला खाइए और खा करके बाद में पानी पीजिए, मीठा लगता है। तो इसी तरह सज्जन संगति भी, साधुओं की संगति बाद में मीठा लगती है। आज भी कई लोग याद करते हैं प्रभुपाद जी हमारे घर आए थे, प्रभुपाद से हमारी भेंट हुई थी, तो अब उसके बाद मीठा लग रहा है। उस समय उतना मीठा नहीं लगा था। तो आंवला खाना बाद में गुण देता है, बाद में मीठा लगता है, ऐसे ही बाद में भी इसका फल मिलता है। तो भगवान ने इन फलों से खेला करते थे। अस्पृश्य नेत्र बंधाते, कभी कभी अस्पृश्य खेल खेलते थे, छूने का बच्चे ऐसे खेल खेलते हैं कि इसे हम नहीं छुआएंगे। कल्पित अशुद्धि बना लेते हैं कि अशुद्ध हो गया है, इसे नहीं छुआना है। और वो लड़के सचमुच के मानता है कि मैं अशुद्ध हो गया और छूना चाहता है। लड़के भागते हैं, कुछ अंगुली बांधते हैं, डोरी बांधते हैं कि इसे नहीं छुआना है, नहीं छुआना है। इस तरह खेलते थे। इसको अस्पृश्य कहते हैं। नेत्र बंध आते, और नेत्र बांधना आकर के कोई सखा पीछे से आंख बंद करता था और बोलता नहीं था, पहचानना था कि कौन है। तो केवल हाथ आगे छू करके बताना होता है कि तुम कौन हो। तो कभी बताते हैं, कभी नहीं बताते हैं। इस तरह से आकर के नेत्र बंद करते थे। क्वचित मृग खगे है, कभी कभी पशु बन करके बोली बोलते थे, चलते थे। कभी कभी बैल बन करके लड़ते थे। तो कभी कृष्ण और बलराम भी बैल जैसे धारते थे, करते थे और लड़ते थे ऐसे बनावटी। तो पशु जैसा बोलते थे, पक्षी जैसा बोलते थे, हंस जैसे चलते थे, गाते थे। क्वचित दर्दरत लाभ विविध उपहास, कभी कभी मेढक की तरह चलते थे। मेढक समझते हैं ना, फ्रॉग। तो फ्रॉग चलता है तो ऐसे धीरे धीरे नहीं चलता है, उछल करके चलता है।
तो कृष्ण और सखा भी सब उसके समान उछल करके चलते थे, उछल करके चलते थे। और गौ में चल रहे हैं, उसकी कोई फिक्र नहीं है। इस तरह से लड़के जब आनंद में रहेंगे तो क्यों नहीं बड़ा बनेंगे, महान बनेंगे। भगवान सिखा रहे हैं कि बच्चों के ऊपर कोई भार नहीं होना चाहिए। आजकल तो लड़के 3-4 साल के होते हैं तभी पढ़ो 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 लगा देते हैं। तो भगवान आनंद में मथुरा में आने के बाद पढ़ने गए उज्जैन, उसके पहले खेल रहे हैं। दर्दुर प्लाव उसको कहते, मेधा की तरह चलना, विविध उपहास के फिर विविध प्रकार की हंसी करते थे। कदाचित स्पंदोली कया, कहीं कहीं झूला झूलना चालू करते थे। सभी लड़के अलग अलग खेलते थे तब तक अपना अपना झूला डाल करके वहीं पर कोई लता की रस्सी बना करके और उस पर झूलना चालू करते थे। बीच स्पंदोली का कहते, और कहीं में बच्चे थे, कहीं कहीं राजा और प्रजा की लीला करने लगते थे। प्राय कृष्ण राजा बनते थे और अन्य लोग लेकर अपना मुख विहार करने लगते थे। इस तरह भगवान अपने सखाओं के साथ चलते थे। कोचा मलक मुष्ट भी पशु चारे तोर गोपेर तब बने रामकृष्ण गोप रूपी प्रलंबोगा असुरस्त। इस तरह आनंद से बच्चे खेल रहे थे। उसी समय एक असुर आया। वहां गोपों के अलावा कोई नहीं था, देवता भी गोप के भेष में। तो असुर था, मायावी था, उसने गोप का वेश बनाया और आ गया। किस लिए? गोप रूप में आकर के वह कृष्ण बलराम को हरने की चेष्टा किया, इनको हर करके ले चले। लेकिन कृष्ण की महिमा को बार बार सुन चुका था कि इसके साथ जो टकराता है मर जाता है। तो इसको नहीं हर कर ले जाना चाहता था, क्योंकि तृणावर्त की कहानी वो सुन चुका था। तृणावर्त इसको आया था हरण करने के लिए, वही मर गया। उसका गला पकड़कर भगवान ने मार दिया था। कृष्ण के साथ ही गिरा ब्रज में, मर गया। इस बात को सुना था, इसलिए कृष्ण का हरण नहीं करना चाहता था। तो चाहे बलराम का हरण करना चाहिए, इसको ले जाकर के मार दूंगा, कहीं हर करके ले चलो। तो गोप रूपी प्रलंबो अगात, गोप के रूप में वह प्रलंबासुर आया। उसका नाम प्रलंब इसलिए नहीं, बहुत लंबा था, बहुत लंबा दैत्य था, इसलिए उसका नाम प्रलंब रखा गया। तब जिहिर से बलराम जी को हरने के लिए आया तो भगवान जानते थे कि यह असुर है, गोप के वेश में है। तो गोप के वेश में आया तो कहा कि कृष्ण मैं भी खेलना चाहता हूं। तो पूछने की उसको जरूरत नहीं थी, पूछना ही सिद्ध कर दिया कि वो इस ग्रुप का नहीं है। लेकिन और लोग नहीं समझ रहे थे। भगवान कृष्ण जान गए, श्री बलराम जी भी जानते थे, क्योंकि सर्वदर्शन कृष्ण को कहा गया सर्वदर्शन, सब कुछ देखते हैं, भीतर के बाहर के सबको जानते हैं। ये गोप के भेष में, वैष्णव के भेष में, हमारे सखा के भेष में एक असुर आया, तो उसके सब का अनुमोदन किया भगवान ने। वो कहा कि हम दोस्त, हम भी खेलना चाहते हैं, हम भी आपके साथ रहना चाहते हैं। भगवान का बहुत मेरा भाग्य है, ठीक आइए आइए आइए, आपको तो आज मरना है। भगवान ने कहा ठीक है ठीक है, उसके नियत को जानते थे। वो जो कह दिया कि मैं आपका मित्र बनना चाहता हूं, तो यह भी बात खुलने वाली थी। हमारे यहाँ कहावत कहते हैं, चोर के दाढ़ी में तिनका। आपने सुना है कहावत, चोर के दाढ़ी में तिनका। तो एक कथा इस प्रकार की है कि एक गांव था, वो गांव मुसलमानों का था। तो प्रायः सभी वहां दाढ़ी रखे थे। तो एक बार चोरी हो गई उस गांव में। वो कुछ पता नहीं चल रहा था, कौन लिया है सामान, कौन चोरी किया है। तो मीटिंग बुलाई गई और एक पंच बहुत चतुर थे,
वो भी मुसलमान थे। तो वो सभा में बोल दिए, कह दिए भाई जो चोर होगा उसके दाढ़ी में तृण अटका होगा, जिसके दाढ़ी में तृण होगा, तिनका होगा, वो चोर होगा। उन्होंने कह दिया। तो जो चोर नहीं थे वे लोग अपनी दाढ़ी नहीं छू रहे थे, निश्चिंत थे। लेकिन जो सचमुच में चोरी किया था वो देखने लगा कि कहीं मेरी दाढ़ी में तिनका है। वो देखने लगा, दाढ़ी में तिनका था नहीं लेकिन वो पॉइंट बहुत चतुर था। वो कहा कि जो चोर होगा, चोर के दाढ़ी में तिनका मैं देख रहा हूं। तो जो नहीं चोरी किए तो वो नहीं देखे अपनी दाढ़ी को, और चोर जो था वो लगा अपनी दाढ़ी को देखने और ऐसे करने की कहीं इसमें तिनका तो नहीं है, निकाल करके फेंक दूं। तो वैसे जब ही किया तभी पकड़ दिया गया। यही चोर, और सही में वो चोर था, जिसको हमारे यहाँ चोर के दाढ़ी में तिनका एक बहुत प्रसिद्ध कहावत कहते हैं। तो ये जब सभी बच्चे खेल रहे हैं तो कोई ये नहीं कहा था कि हम दोस्ती करना चाहते हैं, हम मित्रता करना चाहते हैं, ये आकर के कहा। कपटी की पहचान हो जाती है इसकी भाषा से। तो भगवान ने कहा कि हाँ हाँ, हमारे दल में कमी हो रही थी, आप खेलिए, बहुत अच्छा है। सत्य का अनुमोदन किया, खेल चालू हुआ। तत्रोपा हुई गोपालन कृष्ण प्राह बिहार में। तो वो बलराम जी को मारना चाहता है और श्री कृष्ण उसको मारना चाहते थे और ऊपर से दोस्ती हुई है, ऊपर से मित्रता हुई है। तो भगवान ने उसको मारने की नियत से कहा, हे गोपों, सुनो सुनो सुनो, हम लोग दो दल में होकर के विहार करेंगे। एक दल का प्रधान मैं बनूंगा और दूसरे दल के प्रधान बलराम जी रहेंगे। दो दल में हो जाओ। और उन लोगों ने खेल क्या निश्चित किया? निश्चित किया कि जो दल हारेगा वह घोड़ा बनेगा और जो जीतेगा वो सवार बनेगा, और एक निश्चित सीमा तक उसको ढो करके ले जाना पड़ेगा। जब दोनों बंटवारा होने लगा तो ये प्रलंबासुर कृष्ण के पक्ष में हो गया। इधर से उसको तो बलराम जी को ले जाना था कि मैं हो जाऊंगा, और जब हारना चाहे आदमी तो खट से हार सकता है, जीतने में कठिनाई होती है। इसको तो हारना था और हार करके वाहक बनना चाहता था, बलराम जी को ढो करके ले जाकर जान से मारना चाहता। तो क्रीड़ा चालू हुई। जो हारते थे वो ढोते थे। बच्चे थोड़ा बिछड़ लेते हैं जीत करके तो उनको लगता है कि राज्य मिल गया पूरा, है कि नहीं। गांव में ऐसे हम लोग खेल देखे हैं, थोड़ा भी उनको झूलने को मिल गया बस में, ट्रक में, ट्रैक्टर में, तो खुश हो जाते हैं। एक दो मिनट के लिए भी झूल गए तो बस साम्राज्य मिल गया। तो जो हारते थे वे घोड़ा बनते थे, जो जीतते थे वो सवार बनते थे। इस तरह करते करते वे लोग भांडीर वन के निकट चले गए। भांडीर वन जमुना के पूर्वी छोर पर है। तो उसने सोचा कि कृष्ण को तो ढोना कठिन है, ये तो खतरनाक है, कई बार ऐसा सुना रहे, लेकिन बलराम को हर सकता है। इसलिए वो कृष्ण के दल में हो गया। तो राम संघटिनो जय श्रीराम विश्वा दया। भगवान श्री राम के बलराम जी के दल में श्रीराम थे, वृषभ आदि थे, और क्रीड़ायाम जैनस्तास्ति तामिचु कृष्णादेव, और कृष्ण के दल में और सब थे। तो राम का दल जीत गया, बलराम जी का दल जीत गया और कृष्ण का दल हार गया। और कृष्ण के दल में ये था, तभी तत्काल बलराम जी के सामने आकर घोड़ा बनकर तैयार हो गया। बलराम जी भी उत्सुकता में बहुत सवार हो गए, जल्दी ठीक है ठीक, और सब ले लेकर के चले। तो और सबको जहां उतारने के लिए निश्चित किया गया, सब डेस्टिनेशन जो था वहां ले जाकर सब उतार दिए। और यह जब लेकर के चला बलराम जी को, तो जो हाँ सीमा पे जहाँ स्टेशन था उससे बहुत आगे बढ़ गया, और आगे ही नहीं बढ़ा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि धीरे धीरे जमीन छोड़ दिया, जैसे बैलान उड़ता है ऐसे ले गया आकाश में, छोड़ दिया जमीन को। वो तो असुर था, उसमें कला थी।
तो ले गया जमीन को छोड़ करके ऊपर जब बलराम जी गए तो उन्हें थोड़ा भय लगने लगा। हाय बात ये क्या हुआ है। जी भगवान है साक्षात, लेकिन फिर भी लीला करते हैं। थोड़े काल के लिए उनको भय लगा कि ये क्या हो गया, हमारा दल छूट गया। सब देखते हैं तो नीचे वृंदावन छूट गया, ये हवाई जहाज उड़ा तो उनको थोड़ा सा डर हुआ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, लेकिन तुरंत उन्हें स्मरण आया, मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ। और स्मरण आया तो वे जाते जाते उसके मस्तक पर कस करके मुक्का मारे, मुष्टिका मारे, और उसका मस्तक फट गया। पहले तो भारी लगने लगे और ले चलने में कठिन हुआ उसको। और इसके बाद मारे तब वो आ करके गिरा उस स्थान पर जहाँ उतारना था ला करके गिरे वहां। तो जब उसको मरा हुआ लड़कों ने देखा तो अरे बाप रे बाप, ये असुर था, इस रूप से आया। तब भगवान ने कहा कि ये मित्र बन करके आया था इस नियत से। तो श्री बलराम जी इस तरह प्रलंबासुर का वध किए, ये लीला है। तो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ लीला को। फिर कल शरद और वर्षा का लीला का वर्णन। अभी दवागी पान और करेंगे भगवान मुंजा टवी में, छोटी सी लीला है। इस प्रकार भगवान वृंदावन में लीला करते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? 7 तक प्रश्न किया जा सकता है, उसके बाद आरती करेंगे प्रसाद। पिताजी माता जी की सेवा होने से भगवान को कहा यहीं पर खड़े रहो। हाँ वो सत्य है जी, सत्य। तो ये ठीक था क्या व्यवहार? सिद्ध भगवान स्वयं ही तो दिखा रहे हैं ना। भगवान देखिए सब तरह की बातें दिखाए हैं। कभी कभी उन्होंने दिखाया है कि मेरी भक्ति के लिए, मेरी सेवा के लिए सब कुछ छोड़ करके आ जाओ। जैसे गोपी जन सब कुछ छोड़, पति को छोड़ दी, ससुर को छोड़ दी, सास को, माता पिता को, सबको छोड़ दी। लेकिन कहीं कहीं उन्हीं भगवान ने ये सिखाया है कि कभी कभी मेरी सेवा भी छोड़ करके तुम जाओ, ऐसा करो। उन्होंने अपने आचरण से सिखाया। जैसे प्रहलाद महाराज के आचरण में हम लोग पाते हैं, भगवान से कुछ भी नहीं मांगे, लेकिन जब भगवान जाने के लिए तैयार हुए, नृसिंह भगवान को कहते हैं कि हमारे पिताजी का पाप क्षमा कीजिए, अपराध क्षमा कीजिए। ऐसा प्रहलाद महाराज मांग रहे हैं। तो स्थान भेद से धर्म की शिक्षा दी जाती है। कौन कहाँ जरूरी है उसके अनुसार भगवान ने शिक्षा दी है। वास्तव में कभी कभी यही जरूरी है कि सब कुछ छोड़कर भगवान का नाम जपा जाए, और कहीं कहीं ये जरूरी है कि नहीं, नाम जब भी छोड़ करके कोई काम आवश्यक आ जाए उसको किया जा सकता है। जैसे धर्म की गति सूक्ष्म है। राजा भरत के चरित्र हम लोग पढ़ते हैं, वो सवेरे जप कर रहे थे गंडकी नदी के तट पर, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। और घर में पानी पीने के लिए आई, सिंह गर्जा और वो गर्भवती थी, पानी में छलांग लगाई पार हो जाने के लिए। वो तो चली गई, लेकिन उसका गर्भ गिर गया बच्चा। तो अब प्रश्न होता है कि उस राजर्षि को, जो इतना कृपालु है, अब हरिण के बच्चे को वे निकालने की छोड़ दे मरने के लिए। कोई भी व्यक्ति होगा, यदि वैष्णव होगा, तो जरूर उसके मन में दया होगी कि बेचारा जन्म लिया, उसकी माँ जाकर के मर गई, इस बच्चे को पानी से तो निकाल दे, बच जाएगा। और उन्होंने वही किया, लेकिन वह दया भी उनके लिए घातक हो। जब जल की धारा से निकाले तो सोचते हैं कि अभी इसको वन में रख देंगे तो बाघ सिंह खा जाएंगे। तब ये दूसरा अज्ञान आया कि तब आश्रम में ले चले। आश्रम में ले गए तो साथ में सोने लगे, सहलाने लगे। अभी भावना हो गई कि ये मेरा है, और धीरे धीरे भजन सब छूट गया। अब स्नान आदि भी छूट गया, भजन छूट गया, मिथ्या ध्यान करते थे, पूजा में मन नहीं लगता था, मन लग गया उसमें। तो इस तरह से दिखाया गया है कि उस मृग का निकालना उनके लिए महान अनिष्ट हो गया। परंतु कुछ वैष्णव कहते हैं, जिसमें कथा कई बार भागवत सप्ताह कहा हूं इस प्रसंग को 3-4 बार, कुछ कहते हैं कि नहीं, उनको निकाल करके केवल छोड़ देना चाहिए था। या आश्रम पर भी लाए तो 2-4 दिन में उसको बंद कर देना चाहिए था। सही, अगर ये
अगर ये कोई कह दे कि नहीं नहीं वो मर रहा था, कुछ भी पानी से निकालना नहीं चाहिए था, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। मैं तो नहीं कहूंगा कि ऐसा नहीं करना, ऐसा उसको निकालना नहीं चाहिए। तो मान लीजिए हम यहाँ जप कर रहे हैं, कोई बगल में कोई बच्चा किसी संकट में पड़ जाए, कार से दब जाए, कुछ हो जाए, तो क्या मेरा धर्म यही कि मैं जप करता रहूंगा? जब तो करूंगा, लेकिन पहले उसको बचा लो, उसके बाद मैं जब करूंगा। किसी को अस्पताल भेजना है, किसी को कुछ करना है, तो करूंगा ना। लेकिन वास्तव में काल भेद से, अवसर भेद से कभी कभी इसकी महिमा बहुत बढ़ जाती है, कभी उसकी बढ़ जाती है, तो वो उसके अनुसार मिला करके देखना पड़ता है कि इस समय क्या करना धर्म है। तो कभी कभी किसी किसी स्थिति में माता पिता की सेवा का बहुत महत्व होता है, और किसी किसी स्थिति में, यह सब स्थिति में भगवान की सेवा का महत्व है। भगवान की सेवा का तो मतलब 24 घंटे महत्व है, लेकिन किसी किसी अवसर पर माता पिता की सेवा या देवता का सम्मान करना, उसका महत्व बढ़ जाता है। तो उसको देश काल से नित्य भाव स्वभाव कैसे सुधरे? कभी कभी क्रोध आ जाता है, स्वभाव तो सुधर जाएगा भगवान की भक्ति से, और भक्ति से सुधर जाएगा। और नहीं तो कुछ लोग जो बहुत खराब स्वभाव के हैं, तो उनको भगवान के लाभ से सुधारा जाएगा। जैसे कल ये सुधर गया, भगवान ने जब मारा तो सुधर। नहीं, भगवान के भजन से सब हो जाता है, नाम जप करने से सब सुधार हो जाता है। धीरे 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 आएगा, जीव अपने स्वरूप में आ जाए। गरुड़ जी जो थे वो भगवान के वाहन है, पर वो हिंसक थे। भगवान के साथ रहते तो कहते हैं कि हिंसा नहीं, वो हिंसा उनके लिए हिंसा नहीं है। मैं कालिये के सेंस में कहा कि कालिये के एक प्रकार के हिंसक थे और हिंस्य था, लेकिन दोनों में मित्रता हो गई। लेकिन गरुड़ जी यदि कोई जीव खाते हैं तो उनके लिए हिंसा नहीं है। जैसे हम लोग चना मटर लौकी आलू खा रहे हैं, तो हम लोग हिंसक नहीं कहे जाएंगे। हमारा भोजन है, भगवान ने निश्चित किया है, तो उनका भोजन भी सांप हाथी ये सब निश्चित, तो वो हिंसक नहीं है। वगैरह हैं, पशु वो जो मारते हैं खाते हैं, ठीक है। तो वही तब क्या, उन पर थोड़े कोई मुकदमा चलता है या कुछ पाप लगता है, उनका स्वाभाविक हाल है। अब सिंह है, वो पशु को मार करके खा जाएगा, लेकिन आप उसको ले जा करके पूरी या हलवा रसगुल्ला जल्दी नहीं खाएगा। वो अपनी प्रकृति में है, वास्तव में उसका भोजन है। मर जाएगा, घास नहीं खा सकता है, वो अपना भोजन कर रहा है। केवल आदमी ही है जो सबका भोजन करता है। जो भी है आने दो, स्वाहा स्वाहा। गिद्ध का भोजन भी, बाघ का भोजन भी, सूअर का भोजन भी, जो भी है सब खा जाएगा। बुद्धि जा रही है। हाँ।